नमस्कार। स्नेह, कैसे हैं आप सभी? मज़े में होंगे और आप साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी नियमित रूप से कर ही रहे होंगे, ऐसी अपेक्षा तो कर ही सकता हूँ। अब समय न गंवाते हुए अब हम अपने आगे के विषय वस्तु पर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं अपने विषय वस्तु को समझाऊं, हर बार की तरह इस बार भी निवेदन करूंगा कि आप सभी मेरे YouTube चैनल साहू साइंस इंस्टीट्यूट इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। किसी प्रकार का सुझाव हो तो सुझाव भी आप सभी का सादर आमंत्रित है। आज हम कक्षा 10वीं के पहले पाठ बहुपद के अगले विषय बिंदु पर चलते हैं, जो कि गुणनखंड प्रमेय है। सामान्य तौर पर शेषफल प्रमेय हमने पढ़ा है। शेषफल प्रमेय से हटकर थोड़ा सा उनके साथ ही अगर हम लोग पैरेलल लेते हुए चलें तो दूसरा प्रमेय हमारे पास गुणनखंड प्रमेय के नाम से जाना जाता है। हमने शेषफल प्रमेय में जो कहा था, इसका भी जो कथन है वैसा ही लगता है, उसी के जैसा लगता है, किंतु थोड़ा सा अंतर है। हमारा जो गुणनखंड प्रमेय है इसका कथन ये कहता है कि यदि x = a बहुपद f(x) का एक ऐसा शून्यक है, इसमें शून्यक एक बिंदु आया है, इस पर अपन बात करेंगे। एक ऐसा शून्यक है जिसके लिए शेषफल fa = 0 हो, तब x - a f(x) का एक गुणनखंड होता है। ये जो है गुणनखंड प्रमेय कहता है। शेषफल प्रमेय में क्या था कि यदि हम लोग x - a से किसी बहुपद f(x) को भाग देते हैं तो जो शेषफल होगा वो fa बचेगा। अब अगर शून्य हो जाए शेषफल, जो शेषफल है वो शून्य हो जाए, तब जो ये x = a रखने पर हमको जो मान प्राप्त होने वाला है, वो जो बहुपद होगा वो दिए गए बहुपद f(x) का क्या होगा? शून्यक होगा। कथन थोड़ा सा पेचीदा सा लगता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसकी उत्पत्ति कैसे होती है वो समझ लेते हैं, और एक उदाहरण जब हम देखेंगे तो ये पूरा मामला जो है एकदम सेटलमेंट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए, हमको मालूम है कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में एक संबंध है। कोई बता सकते हैं क्या? ध्यान है किसी को? किसी को ध्यान है क्या? चलिए, ध्यान होगा, मैं बता देता हूँ। ये जो हमारा भाज्य होता है वो भाजक गुणित भागफल धन शेषफल के योगफल के बराबर होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, इसके बराबर होता है। चलिए, अब हमको ध्यान है कि हम जो भाज्य होता है, इस भाज्य को मैं अभी f(x) से व्यक्त कर देता हूँ। जो भाजक है उसको एक अन्य gx से व्यक्त कर देता हूँ, एक अन्य बहुपद gx है, जो कि वास्तव में है क्या? x - a है, ठीक है। और जो भागफल आता है वो मान लेते हैं ये qx लिख देते हैं अपन। qx जो है वो भागफल हो जाएगा, और जो शेषफल है उसको हम rx लिख देते हैं। तो कुल मिला के जितना भी क्या करना चाहिए, हमको मान प्राप्त होने वाला है, कुछ इसी रूप में प्राप्त होने वाला है। अब शेषफल प्रमेय हमको ये कहता है कि जब हम किसी बहुपद को मान लेते हैं वो बहुपद f(x) है, उसको x - a से भाग देते हैं तो शेषफल fa बचता है ना। तो शेषफल प्रमेय से हम इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है? जो f(x) है उसको
जब हम भाग किससे देंगे, x माइनस ए से भाग देंगे, है ना, तो वो भाजक हो गया। तो जो हमारा भागफल है वो तो ठीक है, QX है, अपन ऐसा मान लेते हैं। तो जो शेषफल बचता है वो कितना बचता है, FA बचता है। हमने शेषफल प्रमेय में इसको पढ़ा है कि जब किसी बहुपद fx को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल FA बचता है। तो इस शेषफल वाले बहुपद के स्थान पे मैं FA लिख लेते हूँ। ये जो है वो क्या है, शेषफल प्रमेय के कथन के आधार पर ये मैंने लिखा है। अब हम थोड़ा सा गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है इस पर चलते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय कहता है कि यदि FA शून्य हो तो गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, गुणनखंड प्रमेय से हम क्या करेंगे, FA का मान क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। तो कुल मिला के हमारे पास ये जो अगला बिंदु आ जाएगा वो हो जाएगा x माइनस ए इंटू QX प्लस 0। ठीक है, तो fx जो होगा वो x माइनस ए इंटू QX इसके बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो x माइनस ए है, अतः x माइनस ए बहुपद fx का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमको समझना ये है कि हम जब किसी भाज्य में, है ना, मतलब fx में हम x माइनस ए से जब भाग देंगे तो शेषफल जो है वो शून्य बचना चाहिए। अगर शून्य बचता है तो हम कहेंगे हाँ भाई ये वास्तव में और जो है दिए गए fx बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो इसको एक बार आप ध्यान कर लीजिए, स्मरण में ले आइए कि कैसे कैसे हमने इसको सिद्ध किया है। उसके बाद हम एक उदाहरण की सहायता से भी समझने का प्रयास करेंगे।